बचेगी फिर दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप कहोगे सर r1 माइनस r2 होगी। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं अंदर से आग लग रही है उनमें, तो मेरे दोस्तों उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वो उनकी रेडियस का डिफरेंस होगी, त्रिज्याओं का अंतर। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, अंदर से टच करते हैं, तो उन दोनों सर्कल की मैक्सिमम एक ही कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो, एक ही ऐसी स्पर्श रेखा होगी जो दोनों को टच करती हुई जाएगी। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ द सर्कल इज 1। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, या हिंदी में कहें अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श, तो इस केस में मेरे प्यारे भाई दोनों सर्कल की हम अधिकतम एक ही कॉमन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे आंसर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है भाई, एक्सटर्नली टच, इनका दिखावा जो है, प्यार जो है, वो केवल बाहर से दिखावा है, अंदर से इनमें कोई प्रेम उबाल नहीं है, ठीक है भाई, ये हो गया जी बाह्य स्पर्श, बस टच करके ही फीलिंग ले रहे हैं। तो दोस्त अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर एक सर्कल ऐसे है तो दूसरा सर्कल ऐसे, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक ही बिंदु पर यहां पर टच कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर, पूरा मिलन नहीं हो पाया। समझ में? तो ये हो गई, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच या बाह्य स्पर्श करेंगे, तो भाई ये इस सर्कल का सेंटर है और ये दूसरे सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी भी सर्कल की स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है 90 डिग्री का होता है। तो मैं इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची है, टेंजेंट, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, टेंजेंट और रेडियस के बीच में। ये स्पर्श रेखा है सर्कल की, ये रेडियस है, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो 90 क्या हो गया? पूरा 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री का मतलब सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, तो उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी, ये O1 O2, ये उनकी रेडियस का सम होगी r1 प्लस r2 के बराबर। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो त्रिज्याओं का सम होती है। क्लियर है? साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, r1 प्लस r2 दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है। नाउ अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से झूठा प्रेम करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उनकी कितनी ऐसी टेंजेंट खींच सकते हैं जो कॉमन होंगी, जो दोनों सर्कल को स्पर्श करती हुई जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं, तो एक टेंजेंट तो मैं ये खींच सकता हूं मेरे प्यारे भाई जो इस बिंदु से होकर जाए। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक स्पर्श रेखा में ऐसे खींच सकता हूं, ये भी दोनों को टच करती हुई जा रही है, दोनों को टच करती हुई जा रही है। और एक स्पर्श रेखा मेरे दोस्तों में ये खींच सकता हूं, ये भी दोनों को टच करती हुई जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों सर्कल इस एक पॉइंट P पर टच कर रहे हैं, तो पॉइंट P से भी मैं एक स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, यानी कि 3 कॉमन टेंजेंट यहां पर मैक्सिमम खींची जा सकती है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, तो उनकी अधिकतम 3 स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। समझ गए होंगे क्या? है ठीक है बच्चों, कोई परेशानी? आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से समझिएगा। दो सर्कल है मेरे दोस्तों, ये समझो कि ये लड़ाई करते हुए पति पत्नी जो दूर दूर बैठे मुंह फुला के, दो सर्कल कोई टच नहीं कर रहे ना अंदर से ना बाहर से, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, पर्याप्त दूरी पर, यानी कि इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है, ये तब होगा मेरे दोस्तों जब इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो इनकी रेडियस के सम से बड़ी हो जाएगी, r1 प्लस r2 से बड़ी होगी। यहां पर ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? इसकी रेडियस r1 है, r2 है, तो सेंटर के बीच की दूरी दोनों की त्रिज्याओं के योग से बड़ी है। और आप देख पाते हैं मेरे दोस्तों कि इस केस में हम दोनों सर्कल की 4 स्पर्श रेखाएं, 4 कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। एक तो मेरे दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा ये लाइन मेरे प्यारे भाई, और ये एक इस तरीके से हो जाएगा मेरे दोस्तों ये वाली लाइन। ये ऐसी लाइन है जो दोनों सर्कल को टच करती हुई जा रही है। देखो इसको यहां ए पे टच कर रही है प्यारे बच्चे, और इसको यहां देखिए बी पे टच कर रही है। यहां मेरे दोस्तों ये सी पे टच कर रही है, यहां मेरे दोस्तों इसको ये डी पे टच कर रही है, डी पे। इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनका नाम है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हिंदी में बोलते हैं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। हिंदी में क्या नाम है मेरे दोस्तों? हिंदी में नाम है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, नाम याद रखिएगा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। शॉर्ट में इसको हम डीसीटी भी कहते हैं, शॉर्ट में ही हम इसको डीसीटी भी कहते हैं। क्लियर है? और आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि जैसा ऊपर एबी है वैसा नीचे सीडी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एबी और सीडी दोनों की लंबाई बराबर होगी। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई अगली बात आपको ये जाननी है, अगली बात आपको ये जाननी है कि बेटा ऐसे तिरछी तिरछी भी तो टेंजेंट खींच सकता हूं मैं, तिरछी तिरछी भी तो खींच सकते हैं। इसकी ये यहां पी पे टच कर रही है, इसको यहां क्यू पे टच कर रही है। ऐसे मेरे दोस्तों ये भी एक स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, दोनों सर्कल की कॉमन स्पर्श रेखा है। ये बड़े को भी टच कर रही है मेरे दोस्तों यहां पर आर पे, और छोटे को भी टच कर रही है मेरे दोस्तों यहां पर एस पे। तो ये ऐसी तिरछी है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या हिंदी में कहते हैं इनको मेरे दोस्तों त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। शॉर्ट में हम इनको टीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टीसीटी। और ये दोनों लंबाई सेम होगी, जितना पीक्यू है बिल्कुल वैसे ही आरएस है, जैसा पीक्यू है वैसा ही आरएस है मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर दो सर्कल एक दूसरे से सफिशिएंट दूरी पर है, ना इंटरनली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं मेरे दोस्तों, तो उनकी 4 हम अधिकतम कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, 4, 2 डायरेक्ट और 2 टेढ़ी टेढ़ी ट्रांसवर्स। अब जैसे पेपर में सवाल इस तरीके से आएगा कि दो सर्कल की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो मान लीजिए 16 सेंटीमीटर है, तो बताइए उनकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैंने आपसे सवाल बोला कि दो सर्कल हैं, हमने आपसे क्वेश्चन कहा कि दो सर्कल हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 और 7 सेंटीमीटर हैं, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। बताओ कितनी उभयनिष्ठ, कितनी कॉमन टेंजेंट दोनों वृत्तों की खींची जा सकती हैं। अगर त्रिज्याएं 5 7 है तो 5 7 12 होता है, यानी कि सेंटर के जो बीच की दूरी है वो रेडियस के सम से बड़ी है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी, यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे से दूरी पर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उनकी 4 टेंजेंट इस तरीके से खींची जा सकती हैं, 4। तो इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। ऐसे सवाल प्री के पेपर में बहुत ज्यादा ही बनते हैं।